थी, तो इसका मतलब है कि जंग के दिनों के अंदर होता ही इंफॉर्मेशन है। अगर जिस फरीक को पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए तो सारा का सारा जो खेल है उसी के हाथ में होता है। 100 राफेल अभी एडिशनल लिए उन्होंने फ्रांस से, लेकिन फ्रांस ने राफेल का सोर्स कोड अभी फिर उनको देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी वजह है कि जिस वक्त उसको सिंक करेंगे S-400 से, दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम से जो कि रशियन है, या Su-30 से, तो वो जो है रशियंस को बताना पड़ेगा सोर्स कोड क्या, तब वो जाके सारी एक लिंक वन बनेगा। रशियंस को पता चलता है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, 2 साल में राफेल बना के खड़ा कर देंगे। थ्योरेटिकली एक बात कहना चाहता हूँ कि इंडियन आर्म फोर्सेस बड़ी प्रोफेशनल फोर्स है, उसको कमतर नहीं समझना चाहिए। और अब कभी भी मैं तो इस फेथ पे हूँ कि अपने दुश्मन को कमतर नहीं समझना चाहिए। यूएई, इजराइल और इंडिया, कहा जा रहा है कि बड़ा कोई सरप्राइज ला सकती हैं तीनों कंट्रीज मिलकर। तो सबसे हमारे पास एयरक्राफ्ट हम जो सुनते हैं F-16, F-17 के बारे में, इस वक्त इंडिया के पास क्या मौजूद है हमारे कंपैरिजन में? पाकिस्तान और इंडिया जो है ना, वो 2 डिफरेंट माइंडसेट्स के साथ अपने आप को इवॉल्व करते हैं। इंडिया एक बड़ा मुल्क है, उसका बड़ा दिफाई बजट है, उसके पास ऑप्शंस टू बाय एयरक्राफ्ट ज़्यादा हैं, जबकि पाकिस्तान जो है ना वो एक छोटी कंट्री है, हमारा बजट्स भी हमारे कम हैं। इंडिया के लिए तो ये एक जो है इतना बड़ा मौका है इस वक्त दोबारा कि वो पाकिस्तान को दोबारा तंग करे। लेकिन आप ये देखेंगे जब इंडिया को जिस तरह ये पता लगा है कि वो प्लानिंग करता रहेगा, उसने प्लानिंग क्या की, उसने अफगानिस्तान को उकसाना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्हें कहा मुसलमान मरेंगे, पश्तून प्लानिंग क्या है, इजराइल और यूएई के साथ डिफेंस पैक कर लेगा। बिल्कुल। जितनी देर तक जंग रहेगी और जितनी देर तक इस जंग के फौरी असरात रहेंगे, यूं समझ लीजिए कि 15-20 दिन प्लस अ फ्यू मोर मंथ्स मैं इसलिए कह रहा हूं कि जंग के असरात होते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को हर वक्त भारत के हमले का डर सता रहा है। साथ ही भारत की बढ़ती हुई एयरफोर्स और राफेल की ताकत को देखकर तो पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी खौफ खाए बैठी है। पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा चलती ही रहती है कि भारत पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकता है और ये हमला काफी जबरदस्त और खौफनाक भी हो सकता है। पाकिस्तानी मीडिया को सबसे ज्यादा डर जिस बात का लग रहा है वह है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और फ्रांस के दिए हुए राफेल विमान। भारत के राफेल विमान और ब्रह्मोस मिसाइल का खौफ पाकिस्तान पर इस कदर छाया हुआ है कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को हमेशा यही लगता है कि वह भारत के ब्रह्मोस मिसाइल और राफेल के रडार पर है। जिस प्रकार से भारत के राफेल विमान और ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया था, अब उसी बात का डर पाकिस्तान को फिर से लग रहा है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू कर दे और पाकिस्तान को संभलने का मौका भी नहीं देगा। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में ये डिबेट चल रही है कि वेस्टर्न एयरक्राफ्ट, और क्योंकि जिस तरह हमारे और इंडिया के दरमियान नंबर्स की पैरिटी हमेशा 1:3 रही है। इस वक्त जैसे हम हैं 350 to 400 एयरक्राफ्ट की एयरफोर्स है, मैं फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, और जो इंडिया है वो 900+ एयरक्राफ्ट की बात करते हैं। हम तकरीबन 16 फ्लाइंग यूनिट्स की बात करते हैं और वो 24 to 26 फ्लाइंग यूनिट्स की बात करते हैं। सो वी आर हमेशा से वी हैव स्टेड 1/3 ऑफ व्हाट देयर स्ट्रेंथ इज। वाकई में नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है और ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्या मतलब कुछ पॉजिटिव आएगा इससे, या ये होगा कि जैसे मिलकर बाकियों को टफ टाइम दे रहे हैं, ऐसा कुछ रहेगा? देखिए, इसको आप अगर ऐसे बोल रही हैं कि ये मिल करके दूसरों को टफ टाइम देगा, तो टफ टाइम तो हम वैसे भी दे देते हैं, हमारे पास खुद के पास भी टफ टाइम आते हैं तो हम ट्रांसफर करते हैं उसको दूसरी साइड। लेकिन द फैक्ट इज कि ये जो एक्सेस है, आप इस एक्सेस से तो समझिए ये इंडिया यूरोप कॉरिडोर वाली एक्सेस है। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले ही बोला कि ये I2U2 वाला भी एक्सेस है। ये इजराइल, यूएई को एक बात तो समझ में आ गई, ईरान उसके साथ नहीं है, सऊदी उसके साथ नहीं है। ईरान सऊदी साथ नहीं है, ओपेक से बाहर एग्जिट मारा है। ओपेक बहुत टाइम से बोल रहा था कि भैया हमें ठीक से करो, ये करो वो करो, नहीं वो हुआ नहीं। ओपेक से इन्होंने बहुत सारी बातें की, ये चाहते थे इनका कोटा बढ़ जाए 19% से, वो नहीं बढ़ाया गया, तो वो अब एक नई एक्सेस पे गए। और आप बोलिए कि आपका यूएई से, आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बोला हमारा लव एंड हेट रिलेशन है, तो 15,000 जो पाकिस्तानी निकाले हैं वहां से, खासतौर से शिया ज्यादातर, तो 15,000 जो पाकिस्तान ने निकाले हैं वो लव एंड हेट में आता है, मुझे तो नहीं लगता है। जब तक मुस्लिम उम्मा का चूरन बिक रहा था तब तक तो बेच लिया, लेकिन अब वो मुस्लिम उम्मा का चूरन नहीं चल सकता, क्योंकि अब मुस्लिम उम्मा के पार्टनर्स आपस में लड़ रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान किसकी साइड से है ये तो पता ही नहीं है गेम। तो ये समझने की बात है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, एक चीज नहीं है। अब मैं जो देख रहा हूँ इट्स डेंजरस गेम। बहरहाल तो ये इकोनॉमी के लिए है, डिफेंस के लिए हो सकता है, डिफेंस के लिए भी हो,
क्योंकि अभी जो खबरें आई थी कि यूएई को इजराइल ने आयरन डोम दिया है, और आयरन डोम दिया है तो और भी इजरायली इक्विपमेंट यूएई जा सकता है। अच्छा, यूएई एक जैसे बोले रेनेगेड है यहाँ पे, या बोले यहाँ पे विद्रोही है, या बोले यहाँ पर बाकी सबके से अलग है, ना तो सऊदी से उसकी बहुत अच्छी है, ना उसकी बाकियों से बहुत अच्छी है, ईरान से भी अच्छी नहीं है। तो ये आदमी ये कंट्री आराम से अपने आप को संभाल सकता है। ठीक है, एक चीज बारूद की बू ही बजाते खुद एक बहुत बड़ा एक वो होता है, वो धूल जो है ना, वो उसमें अटा होता है सारे का सारा सिस्टम। तो जब ये सिलसिला थम जाएगा तो मेरा ईमान भी है, मेरी उम्मीद भी है रब्बे करीम से, मेरी दुआ भी है कि एक आम आदमी जिसका आपने तज़किरा किया है, अल्लाह करे उसके लिए हालात बेहतर, क्योंकि अशराफिया ने तो हर दौर में अच्छे हालात ही देखे हैं। अशराफिया के बच्चों को देख लें। यूएई अगर इस कॉन्फ़िगरेशन में घुसता है तो ये खास सीधे सीधे एंटी पाकिस्तान एक्सेस तो दिख रहा है, और यूएई के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जाना फायदे का सौदा है। द रीजन बीइंग कि उधर तो सऊदी से उसका अपना डिफेंस एक्ट है, डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान सऊदी का, तो सऊदी से लड़ाई चल रही थी। अब ये क्या चाहते हैं, जब सऊदी और यूएई की लड़ाई चल रही थी उस समय पाकिस्तान की वहां पे आर्मी भी खड़ी है, उस समय तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा नहीं बोला, अब तो पाकिस्तान की आर्मी भी खड़ी है, एयरफोर्स भी खड़ी है। तो ये पैक्ट जो है ये डिफेंस में तो सपोर्ट करेगा ही, साथ में यूएई वहां की एक बड़ी इकोनॉमी है, और बोलिए तो बहुत छोटा सा कंट्री होने के बाद बड़ी इकोनॉमी है। अभी हमने देखा कि ईरान और सऊदी अरेबिया की तरफ से नए गेम आए, नई चीजें सामने आई, और एक नारा आया कि शारजा को इंडिपेंडेंस चाहिए। शारजा इंडिपेंडेंस मांग रहा था कि नहीं मांग रहा था, ये भी कोई पूछ लेगा। शारजा को इंडिपेंडेंस चाहिए, ये ट्विटर ट्रेंड सुना तो नहीं कभी कि शारजा मांग रहा हो, कभी सुना तो नहीं कि शारजा ने कोई ऐसी बात की हो। शारजा अगर इंडिपेंडेंस मांगेगा तो डूबेगा, क्योंकि शारजा यूएई के पैसे से ही तो डेवलप हो रहा है। दुबई के बेसिकली उस पूरे रीजन में सबसे ज्यादा डेवलप दुबई है, और तेल तो है ही ऑफ कोर्स, लेकिन तेल के साथ साथ जो उन्होंने अपनी इकोनॉमी बढ़ाई है, उनके जो प्रॉपर्टी है और ये सारा तो दुबई में। शारजा में तो मैंने नहीं देखा, क्रिकेट मैच होते हैं बस शारजा में, और उससे पर क्या है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, और हमारे पास बहुत सारी चीजें और हैं। हाँ, ये जरूर है कि इकोनॉमी और हमारा जो यूरोप वाला कॉरिडोर है, अगर वो यूएई के थ्रू जाता है, जो कि वो कोशिश ये की जाएगी कि वो यूएई के थ्रू जाए ताकि यूएई भी उसमें शामिल हो जाए। हमारे बहुत सारे तेल की चीजें हैं, हमें गैस चाहिए, हमें तेल चाहिए, तो यूएई विल बी अ गुड कॉरिडोर है। और एक कॉरिडोर बनने की बात थी, सी कॉरिडोर, एक कैनाल बनने की बात थी जो कि यूएई से निकलेगी और सीधे अरेबियन सी जाएगी। अगर वो भी हो रहा है तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग डील। मगर यहाँ पे डॉक्टर साहब, जैसे आपने डेफिनेटली आपने रोहित जी की बात सुनी होगी, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछूंगी कि इसमें इन तीनों कंट्रीज के बीच में कहीं अमेरिका नजर आ रहा है आपको? इसलिए कि हर काम तो अमेरिका की मर्जी से होता है, यूएई भी अमेरिका की सुनता है और इजराइल भी। भारत का कह सकते हैं कि ठीक है, किसी हद तक आप अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चलते हैं, लेकिन इसके बीच में आपको लगता है कि कहीं अमेरिका का भी कोई रोल होगा? आवाज नहीं आ रही। आरजू जी, आपका अगर प्रश्न का सार मैं समझूं तो आप ये पूछ रहे हैं कि बिना अमेरिका के आशीर्वाद के क्या ये सब चीजें हो सकती हैं? तो बिल्कुल आपका प्रश्न एक जिसे कह लीजिए इम्पोर्टेंट है, इन्वॉल्वमेंट तो होगी ना सर, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट तो होगी, उसकी इन्वॉल्वमेंट महत्वपूर्ण है। आई डोंट थिंक कि इजराइल कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजिक निर्णय ले सकता है जिसमें अमेरिकन सहमति न हो। देखिए, ये जो अरब इजराइल पीस है, ये कोई आज की देन नहीं है। अगर आप अमेरिकन रोल की बात करिए तो आज जो सबसे महत्वपूर्ण रोल मुझे याद आता है वो तो ओस्लो अकॉर्ड है, जो कि ओस्लो अकॉर्ड जो